Hey, once again welcome back to my channel Learn English with Neha. I hope you all are doing well. तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज जो फ्रेजल वर्ब है हमारा कीप, उससे रिलेटेड हम कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद नेहा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। पहला फ्रेजल जो कीप से स्टार्ट होता है वो है कीप अब्रेस्ट ऑफ। कीप अब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है पीछे नहीं पड़ना, किसी के पीछे नहीं पड़ना। मैं किसी के पीछे नहीं पड़ती हूँ। आई डोंट कीप अब्रेस्ट ऑफ एनीबडी। आई डोंट कीप अब्रेस्ट ऑफ एनीबडी। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन का मतलब होता है नज़र रखना या निगरानी करना या रखना। तो इसको हम सेंटेंस में जैसे बोलते हैं ना कि उस पर नज़र रखना, तो उसको हम कैसे बोलेंगे इस फ्रेज को यूज़ करके? कीप एन आई ऑन हिम। कीप एन आई ऑन हिम। बॉय है तो हिम, और गर्ल है तो हर। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेज के ऊपर जो कि कीप से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा कीप इन व्यू। कीप इन व्यू का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए। कभी हम लोग नॉर्मली कहते हैं ना उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये काम करा, या उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रोडक्ट की ये डिज़ाइन हुई। कुछ कुछ ऐसे टॉयज आते हैं, कहते हैं ना कि इसको बच्चों को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को बनाया है। ऐसी जगह पर हम फ्रेज यूज़ करेंगे कीप इन व्यू। अब इसको अगर हम सेंटेंस में अगर हम लेकर आते हैं तो सेंटेंस में कैसे बनाएंगे? उसकी हेल्थ को देखते हुए हमने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी। तो अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि कीपिंग इन व्यू ऑफ हर हेल्थ वी कैंसल्ड आ ट्रिप। उसकी स्वास्थ्य को या उसके हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। कीप कंपनी। कीप कंपनी का मतलब होता है किसी से दोस्ती रखना या साथ देना। ठीक है, तो या मैं थोड़ा सा अकेले रहूँ तो मुझे कंपनी देना। तो हम जनरली इस तरह से बात करते हैं। तो जब भी इस दोस्ती रखना या रखना है, या इसका इस लोगों के साथ उठना बैठना है, या इनका अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना है, जब हमें इस तरह के सेंटेंसेस को बोलना होता है इंग्लिश में, तब हम इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे वह हमेशा अच्छे लोगों से दोस्ती रखता है। He keeps company with good people. He keeps company with good people. Keep in mind. Keep in mind का मतलब होता है ध्यान में रखना या ना भूलना, किसी चीज़ को ना भूलना। तो हम कहते हैं ना कि भाई ध्यान रखो, कीप इन माइंड, ये बातें ध्यान में रखना। तो इसको जब हम किसी सेंटेंस में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ये सब बात, जैसे हमें बोलना है कि ये सब बातें ध्यान में रखने वाली हैं, है ना? तो इसको हम कैसे बोलेंगे? इट्स ऑल समथिंग टू कीप इन माइंड। इट्स ऑल समथिंग टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट है हमारा कीप इन टच विद। कीप इन टच विद का मतलब होता है संपर्क बनाए रखना या किसी से जुड़े रहना। तो वो जुड़े रहना टेलीफोनिकली भी हो सकता है, फेस टू फेस भी हो सकता है। तो अब जैसे कि टेक्नोलॉजी आ गई तो हम बहुत आराम से कह सकते हैं टेक्नोलॉजी मेक्स इट्स ईजी टू कीप इन टच विद अदर्स। Technology makes it easy to keep in touch with others. Last phrase है keep late hours. Keep late hours का मतलब होता है देर तक जगे रहना। तो जब अब इसको हम सेंटेंस में अगर हम यूज़ करें तो कैसे यूज़ करेंगे कि वह अपने काम के कारण देर तक जगती है। शी कीप लेट आवर्स ड्यू टू हर वर्क। क्योंकि वो अपना काम है उसका, इसलिए उसको देर तक जगना होता है। ये थे कुछ सेंटेंसेस जो कीप से स्टार्ट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद नेहा। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ। हाँ, अब जो अप्रैल में जो भी वीडियोज़ आएँगे वो बहुत ही छोटे सेंटेंसेस से रिलेटेड होंगे, जिसमें हम बच्चों से कैसे बात करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। छोटे-छोटे बच्चे होते हैं उनसे हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्सेशन करें उसके बारे में, उससे रिलेटेड सारे वीडियो रहेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएँगे, और अगर वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद नेहा। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।